पहला शैमुएल और उसका 25वां अध्याय। बाहर मेरी आवाज आ रही है? यस, बाहर वाले ओके। पहला शैमुएल उसका 25 अध्याय। हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसी स्त्री की। ये वो स्त्री है जिसने अपने परिवार को बचाया है। अपनी बुद्धिमानी के कारण, अपने अक्लमंदी के कारण इसने अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाया है। इसने अपने परिवार को संभाला है और अपने परिवार को बनाया है। आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालें पहला शैमुएल उसका 25 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। दूसरी आयत से जी। पहला शैमुएल 25 अध्याय उसकी दूसरी आयत से कोई पढ़े। माओन में एक पुरुष रहता था। माइक दे दीजिए, ध्यान से सुनेगा। कहां की बात हो रही है? माओन में एक पुरुष रहता था जी, जिसका व्यापार करमेल में था। जिसका व्यापार कहां था? करमेल में। बोलिए कहां पे? करमेल में उसका व्यापार यानी व्यवसाय था। उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस करमेल में था। और ये रहने वाला कहां का था? माओन का। माओन से करमेल की दूरी थी करीब लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। और इतनी दूरी पे इसका बिजनेस है या इसकी आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं। और वहां पर ये एक पुरुष था। और सुनिएगा, वो पुरुष बहुत धनी था। और वो पुरुष बहुत धनी था जी। और उसकी 3000 भेड़ें और सब लोग ध्यान सुनेगा जी। और 1000 बकरियां थी। और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था जी। उस पुरुष का नाम नाबाल। उस पुरुष का नाम क्या था? नाबाल। और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल। उसकी वाइफ का नाम क्या था? अबीगैल। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अबीगैल की। आज अबीगैल की चर्चा करेंगे। ये अबीगैल है कौन? बहुत से लोगों ने पूछा, पादरी साहब ये नाम आपने कहां से रखा? इस नाम का अर्थ क्या होता है? इस नाम का मतलब क्या होता है? आपकी बेटी का नाम अबीगैल है, ये नाम कैसे आया? आज मैं आपको बताऊंगा ये कौन स्त्री थी, अबीगैल कौन थी। सुनिएगा, आगे पढ़ते जाइए जी। स्त्री तो बुद्धिमान और रूप। वचन कह रहा है पुरुष का नाम नाबाल था। नाबाल का जो मतलब है मालूम क्या है? ना समझ, मूर्ख। इसका जो पति था वो कैसा था? बुढ़वा। या और जुबान में कहें, कहते ना, अरे तो एकदम बहुक है, गंवार। पति इसका वो था और पत्नी कैसी थी? बुद्धिमान। पत्नी बहुत बुद्धिमान थी और इसी बुद्धिमानी का उसका नाम क्या था? अबीगैल था जी। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। पहले चीज क्या थी? बुद्धिमान। और दूसरा रूपवती थी, यानी कि खूबसूरत थी। आगे परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने। इसका जो हस्बैंड था वो कैसा था? बुरा और कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला, काले वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। ध्यान सुनिएगा, नाबाल इसके पास बहुत सारी भेड़े हैं और ये अपनी भेड़ों का क्या कर रहा था? ऊन कतर रहा था। क्योंकि उस समय जो व्यवसाय था वो भेड़ों का पालना था। दाऊद भी चरवा था ना, अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था। उस समय का यही प्रचलन था। लोग भेड़ बकरियां, ऊंट बैल रखते थे और इसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। क्योंकि ऊन किससे निकलता है? भेड़ के बाल से, और उसको कतरा जाता है। तो जब समय हुआ, ये क्या कर रहा था? ऊन कतर रहा था जी। तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज। तब दाऊद ने 10 जवानों भेजे। दाऊद आपको मालूम है शाऊल से मारा फिर रहा था, शाऊल से बचा हुआ घूम रहा था। सुनिएगा ध्यान से। और क्या हुआ? वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपना डेरा डाल रहा था। इसके साथ कुछ लोग थे और लोग इसके बारे में जानते थे अच्छे से कि दाऊद कौन है। सबको चर्चाएं मालूम थी।
पर आज थोड़ी सी मुसीबत है, मुश्किल है, परेशानी है। तो दाऊद क्या कर रहा है? और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। ठीक है। और उससे यो कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना। दाऊद ने अपने कुछ लोग भेजे और कहा, उससे कहना नाबाल से कि तू हमेशा जीवित रहे, तू चिरंजीवी रहे, तेरा भला हो, कुशल से रहे, तेरे जानवर परिवार सब कैसे रहे, कुशल से रहे। जी। और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। वो कल्याण से रहे। जी। मैंने सुना है कि तू ऊन कतर रहा है। जी। तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने, क्योंकि दाऊद इस समय आपको मालूम है अलग अलग जगह डेरा डाल रहा है, मारा फिर रहा है। उस समय दाऊद उन जगह पे था शायद जहां पर इसके भेड़ वाले, इसके चरवाहे लोग वहां पर अपनी भीड़ चरा रहे थे। और दाऊद मालूम है कौन था? दाऊद की शुरुआत कैसे हुई? एक चरवाहा से। तो दाऊद ये कह रहा, जब तेरे लोग चरवाही कर रहे थे तो हमने उनको सुरक्षा दी, हमने उनकी सहायता करी है, हम उनके साथ साथ थे और हम उन्हें बचा रहे थे तमाम उन चीजों से, जानवरों से हो सकता है या और जो उस समय के लुटेरे हुआ करते थे उनसे हमने रक्षा करी है। ये जाके नाबाल को बताना, वो जो बहुत धनी व्यक्ति है। जी। तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उनकी कुछ हानि, हमने कोई नुकसान भी नहीं किया है और ना उनका कुछ खोया, और ना ही कुछ खोया उनका। अपने जवानों से यह बात और अपने जवानों से ये बात पूछ भी ले। ये कौन लोग हैं? ये दाऊद ने कुछ लोग को भेजा है नबाल के पास। समझ में आ रहा नहीं? नबाल एक व्यक्ति है जो बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत कुछ इसके पास है, पर एक प्रॉब्लम मालूम क्या है? थोड़ा सा ही कमजोर है, इसकी बुद्धि कमजोर है। कमाता तो है बहुत ज्यादा, पर उड़ाने वाला भी है, पता नहीं है तरीका कुछ। जी सुनिएगा। और वे तुझको बताएंगे। जी। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, जी। इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने, क्या कह रहे हैं? हम कौन से समय में आए हैं? आनंद का समय। यानी कि आपको मालूम है एक किसान जब फसल बोता है, बीज बोता है, और जब वो फसल बढ़ती है और जब कटनी का समय होता है तो उसे कैसा मिलता है? उसे आनंद मिलता है क्या? नहीं भाई, कटनी का समय आ गया है, फसल लगाई हुई है और अब काटने का समय है, क्योंकि अब फसल बेचेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मंडी में लेता ना गल्ला लेके आते लोग, गेहूं वाले, धान वाले, अलग अलग। आपने सुना ना? या आपके यहां बाग होगा, किसी के पास बाग है बहुत सारा, उसमें फल आया है, बहुत सारी चीजें आई हैं, और वो जो आप एक सीजन जब आता है आप उसे काटते हैं, तो कैसे बन जाते हैं आप? चलिए आज के तरीके से बताएं। 28 दिन आपने काम किया, 29 दिन काम किया, और जब महीने की पहली और दूसरी तारीख आती तो क्या होता है? बहनें उम्मीद लगाती ना, हमारे शौहर आएंगे, लेके आएंगे, है ना? ऐसे ही दाऊद ने कहा, भाई आनंद का समय है, क्योंकि अब तुम भेड़ों के ऊन को क्या कर रहे हो? कतर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत है, थोड़ा सा मांगा है, ज्यादा नहीं मांगा, थोड़ा सा। दाऊद साहब मुश्किल में है। सुनिए जी। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। भाई उन्होंने बताया और चुप खड़े हो गए। अब देखते हैं जवाब में क्या मिलेगा उसे। जी। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर कहा, दाऊद कौन है? दाऊद यिशै का पुत्र कौन है? अच्छा ये बताइए, यिशै कौन है? कोई बताएगा यिशै कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, यिशै कौन है? सब सन्नाटे। यिशै कौन है? यिशै कौन है? नहीं मालूम? आप भी ना मालूम है क्या? यिशै कौन है? दाऊद का पुत्र? एक ही बहन समझदार है पूरी जगह में। दाऊद का पिता कौन है? ये बात नाबाल को मालूम है और आपको नहीं मालूम। आप नाबाल बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बुड़बक करने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद के पिता क्या नाम है? यिशै। और क्या कह रहा नाबाल? दाऊद कौन है? या चलिए मैं आप में से किसी बताता हूं।
शैरॉन है यहाँ पे, जल्दी से आओ मेरे पास, जल्दी से आओ, वहां के आओ। शैरॉन है यहाँ पे, गायब हो गए। चलो अब कौन बचा है यहाँ पर? कोई जवान बच्चा आओ जल्दी से। यश तुम आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी भाग के आओ। तुम्हारा क्या नाम है? यश। आगे पूरा बताओ। यश सिंह। यश सिंह। पापा का नाम क्या है? राजेश सिंह। राजेश। मैं कहूं यश कौन है, राजेश सिंह कौन है? अरे तो जब मुझे इसके पिता का नाम मालूम है तभी तो बोल रहा हूं यश कौन है। इसका मतलब मुझे इसके पिता का नाम ही नहीं मालूम तो मैं जानूं कैसे इसको? यानी कि मुझे पिता का भी नाम मालूम है और इसका भी नाम मालूम है, और मैं कह रहा हूं कौन यश, कौन राजेश, कौन विपिन, कौन संगीता, कौन खुशी? अच्छा पूरे परिवार के नाम भी जानते हैं और फिर भी कह रहे हैं कौन संगीता, कौन खुशी, कौन विपिन, कौन यश है, कौन महिमा, कौन मनीष? अरे नाम जानते हैं तभी तो बोल रहे हैं। बैठ जाओ। इतनी बड़ी बेवकूफी करी इसने और तुमसे क्या कह रहा है? कौन दाऊद, कौन ईशे? ईशे कौन है? दाऊद का पिता। सुन पा रहे? ईशे कौन है? दाऊद के पिता। जी आगे। आजकल बहुत से दास वो बातें सुनिए, कह रहा आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। जी क्या मैं अपनी रोटी पानी और जी। जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं जी। लेकर ऐसे लोगों को दे दूं? कह रहा है ऐसे लोग को दूं जिनको मैं जानता नहीं कि कहाँ नहीं जानता कि कहां के हैं। जी सुनिएगा। तब तब दाऊद के जवानों ने लौटकर जी। अपना मार्ग लिया ठीक है। और लौटकर उसको ये सब बातें जी। जो की त्यों सुना दी। जी तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी उन्होंने बताया दाऊद तुझको मालूम है हम तेरे नाम से गए और हमने अच्छा समाचार भी दिया, कुशल क्षेम सब बताया कि भाई तुम्हारा भला हो, तुम सुखी सुख से रहो, और सब बताने के बाद हमने बस थोड़ी सी अरदास रखी उसको, तो वो क्या कह रहा है? कौन दाऊद, कौन नीचे, मैं किसी को नहीं जानता। दाऊद तिलमिला गया। आप जानते हैं दाऊद का स्वभाव कैसा है? जो गोलियत को नहीं समझता है, जो गोलियत से लड़ गया, पूरी इजरायली सेना खड़ी है और कई दिन से खड़ी थी और वो हर दिन ललकारा है और अकेले जाके इसको मार दिया उसी खेमे में जाके, और अब इसकी बात उसको ना गवा गई। सुनिए क्या हुआ, दाऊद भाई ने क्या किया। जी तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, दाऊद ने अपने जनों से कहा अपनी अपनी तलवार बांध अपनी अपनी तलवारें, इसकी वाट लगाने चलना, तलवारें बांध लो अपनी। जी तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली जी। और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली जी। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 समान के पास रह गए। जी परंतु एक सेवक जी नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, नबाल की पत्नी, वो जानता था बेटा इसकी पत्नी बुद्धिमान है, ये तो मूर्ख है, ये तो मरेगा और मरवा भी सबको देगा, इसकी पत्नी बुद्धिमान है। क्या होता ना, इनसे नहीं, इनके घर में बात करो। अक्सर होता ना, हस्बैंड से नहीं वाइफ से बात करो, वो समझदार है। कई लोग आते हैं ना कुछ बात करने के लिए, पति घर पे है वो बात करते नहीं, इनसे नहीं, वो फिर आगे दोबारा आपकी बार पत्नी से बात करने वालों या ये बेवकूफ है, वो समझदार है, थोड़ा सा सही उत्तर आंसर देगी। उसे मालूम था अबीगैल कुछ कर सकती है, क्योंकि अब दाऊद ने तलवार तान दी है, वो छोड़ेगा नहीं। और दाऊद ने क्या कहा? जी दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए जी वो बता रहा है अबीगैल को कि तुमको मालूम है ये धीरे से आ गया, होता ना कई बार धीरे से दीदी को समझाते हैं, मुझे बहुत कम बताते हैं बच्चे, दीदी बता देंगे दीदी ऐसा हुआ है, तो दीदी मैनेज कर लेती है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल में हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे और उसने उन्हें ललकार दिया। 15वीं जी परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे जी, और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब जी। तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और नहीं हमारा कुछ खोया। जी जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ में बने रहे। हमारी आड़ बनी रहे। आड़ समझते हैं?
किसी की आड़, यानी कि वो हमारे साथ साए की तरह रहे और हमारी सुरक्षा करी है, हमें बचाया है। अबीगेल के सेवक बता रहा है, अरे मैम आप समझदार हो, सर तो है ढीले टाइप के, मूर्ख, इनकी तो बुद्धि गई है। फिर मैम आप समझो, कहानी जाएगी बिगड़। दाऊद के लोग आए थे और दाऊद के चेलों को उसने ऐसा सब बोल दिया है तुम्हारे स्वामी जी ने। सुनिए क्या हुआ आगे जी, बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनिएगा। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या कह रहा करना सोच चाहिए। विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि तू बुद्धिमान है, इसे मालूम था। कह रहा तू सोच विचार कर करना क्या चाहिए जी। क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उनके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। दाऊद ने ठान लिया है बर्बाद कर दूंगा, उसने ठान लिया है कि बर्बाद कर दूंगा जी। आगे वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। कह रहा तुम्हारे जो पति है ना वैसा दुष्ट है, उसे कौन बोल लगे भाई, क्या बात कर रहे हो उससे, कुछ बात करेंगे वो उल्टा जवाब दे देगा अभी, है ना। अच्छा घर में एक आध घर में से होते ना, बात करो कुछ वो जवाब नहीं, कुछ और क्या इससे बात करे यार, इससे तो उसकी पत्नी है, कम से कम बात सही कर रही है। पति बुढ़वा के क्या उसे समझाएं, क्या बताएंगे भाई। वो कह रहा है क्या है तेरा उसका पति, वो तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे भैया वो मानेगा नहीं, वो तो अड़ा रहेगा, उसकी तो अटक गई भैया, वो तो कहानी वहीं टिकी हुई है। लिखा है मूर्ख किसी की नहीं सुनता पर बुद्धिमान ध्यान धर के सुनता है। अच्छा मूर्ख की बताता हूं कुछ कहा आपको चीजें। मूर्ख कहेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर बुद्धिमान पहले सुनेगा तब काम करेगा, है ना। बुद्धिमान बोलने से पहले सोचता है, सुनता है, और मूर्ख बोलने के बाद सोचता नहीं ये क्या बोल दिया। बड़ा फर्क है। पहले बोल दो भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए गलती हो गई, तो बोलने से पहले समझ चाहिए था ना कि किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं। सुनिएगा आगे। वो कह रहा भैया तेरा पति तो दुष्ट है, वो सुनेगा भी नहीं किसी की। अब सुनो क्या हुआ। अबीगेल ने अबीगेल समझ गई एक काम करना पड़ेगा, पति ने तो जो किया, अब मुझे बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं चली तो ये घर मेरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपको मालूम है कई बार ऐसा होता है, आपका कोई पैसा आ गया, पुराना पिछड़ा पैसा आ गया, मम्मी का, नानी का, दादी का, कोई पेंशन वाला पैसा, बस लगे अब आपके भाई अब सुबह शाम नशे में डूबे हुए हैं। पति कह रहे भैया थोड़ा बचा लो, जुआ खेलने लग गए, नए नए लत लग गई, नए नए शौक पाल रहे हैं, अब ये गाड़ी चेंज करिए अब दूसरी चेंज करेंगे, होता ना कई बार। EMI आजकल चल रही है, एक मैसेज आया और आपने काम करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं करना सर आपको, आप ले लीजिए बाद में भर लेंगे। पर पत्नियां समझदार होती हैं, पत्नियां समझदार होती हैं। वचन मालूम क्या कह रहा है, नीति वचन 14:1 क्या लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को she built up our house, वो अपने घर क्या करती है, बनाती है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और आगे लिखा है मूर्ख अपने हाथ से क्या करती है, ढा देती है। बहुत से ऐसे है उड़ाऊ वाले आपको मिलेंगे, पर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को वो संभाल के चलती है। नहीं, पति तो मेरा उड़ाऊ में लुट्टू है, मुझे संभाल के चलना है। अच्छा फिर आता ना बाद में 10 रुपया है क्या, मांगता पति सही है, पहले 500 खर्चा कर लेगा, फिर 10 रुपया है क्या, सही क्या गलत क्या, क्यों, क्योंकि मूर्खता भरी हुई है। और मैं बताऊं आपको, मेरी दुआ है यहाँ की सारी बहनें अबीगेल की तरह बन जाए। हालेलुया। सुनना क्या किया अबीगेल ने, आज सुनिए जी 18वीं आयत से। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस जी। और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर गधों पर लगा। उसको मालूम था ये अनाज, ये चीजें वो मेरी बढ़ती है, बढ़ती में से अगर थोड़ा दे देंगे तो कुछ कम नहीं होगा, ये जरूरी है, और अगर नहीं देंगे तो ये नाश कर देगा, क्योंकि दाऊद आना है। सेवक ने कहा स्वामी वो छोड़ेगा नहीं, हम सब मारे जाएंगे। और उसने कहा वो तो पागल है, वो तो मरेगा, हम सबको मराएगा।
बहुत से लोग ना कर्जा कर लिया, कर्जे में खुद डूबे हुए हैं, पर पत्नियां बच्चे आज मोहताज हैं, घर बर्बाद है। क्यों? इतना पति ने कर्जा कर लिया। कर्जा भी कोई चीज का नहीं, नॉर्मली चीजों में, शान और शौकत चीजों में। भाई त्योहार आ रहा है, इतना सब लाद के घर में रख दिया सामान, पता लगा वो कर्जे वाले कल घर में आ गए। एक चल रहा है, बुद्धिमानी से चल रहा है। और अबीगैल ने यहां समझदारी करी है। बहुत से घरों में आज यही हो रहा है, मिनटों में फैसले ले लेना, बात पे सोचना नहीं, बुद्धि से नहीं चलना, बस तुरंत रिश्ते खराब कर लेना, बिगाड़ लेना। पर मेरी दुआ है बुद्धिमानी से काम करें। हालेलुया। उसमें मुझे मालूम है कि अगर थोड़ा सा चला जाएगा ना तो बहुत नुकसान से हम बच जाएंगे, कुछ घटी हमारी नहीं होगी। अरे मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राणों खोने, उसे क्या लाभ? बताइए ना, उसे क्या लाभ? अक्सर होता है ना, पत्नियां भी कुछ टैलेंट वाली होती हैं, जी हमारे पति सब हिसाब रखते हैं, अब वो दे तो दे, हमें तो बता दे। ये बुद्धिमान नहीं, बेवकूफ नहीं है। उसे मालूम है देने से घटेगा नहीं, और भले बच जाएगा और बढ़ भी जाएगा, बाद में बढ़ा लेंगे, पर अभी दे दो। ना घर में जी हमारे पति आएंगे तभी बताएंगे, वैसे सब काम ये आगे रहती है, सब कुछ यही करती है, घर परिवार जिंदगी चलाती है, पति की सैलरी का सब हिसाब किताब पत्नी के पास है। पर जब बात आती है देने में, तो कहेगी जी हमें तो पता ही नहीं, पति आएंगे, तब ये नाबाल बन जाती है। पर बहुत सी पत्नियां समझदार होती हैं, मैंने बहुत से परिवारों में देखा है। एक फैमिली में गया प्रार्थना करने, क्रिसमस का समय था, खैर बताना नहीं चाहिए, पर मैं शेयर कर रहा हूं बात के लिए, उस बहन की बुद्धिमानी की बात कर रहा हूं। उसके परिवार ने मुझे एक गिफ्ट दिया, बोले भैया ये क्रिसमस का गिफ्ट है आपके लिए। उसकी पत्नी आई, कुछ पैसे लाई, उसने मेरे पास रखे, बोले भैया ये आपके लिए। मैंने क्यों? वो ये तो दिया गिफ्ट। बोले नहीं, ये मैंने अपनी सेविंग करके इसलिए ये खुदा के रास्ते को, और मुझे मालूम खुदा से कुछ आप उसमें आशीष देगा। बोलो वो हमारे परिवार में जो निकाला वो तो अलग है, पर ये पर्सनली मैं अपना निकाल रहा हूं। ये बुद्धिमानी की बात कर रहा हूं आपको। बुद्धिमान इस तरह करके अपने घर को बनाती है। कई बार ना बहनें कहती हैं जी पति ने मना कर दिया इसलिए हम तो मजबूर है ना। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम अपने घर को बचा सकती हो, तुम अपने परिवार को बचा सकती हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति दारू पी रहा है, तुम्हारा पति बहुत खराब है, बहुत ऐब है, दुनिया के ऐब है, कर्जदार है और दुनिया के नशे में चीजों में है, तुम क्या करो? तुम तो बुद्धिमानी से चलो। तुमने कितना उसके लिए प्रयास किया है, तुमने कितनी मेहनत करी है, तुम कितना बुद्धिमानी के साथ चल रही हो, खुदा के साथ साथ चल रही हो कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगी। तुम भी मूर्ख हो जाती हो क्या? अरे वो होता है बर्बाद हो जाए। तो मेरे परिवार की सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरे परिवार में मेरा कजन लगता है, उसकी पत्नी ने कहा इसे बर्बाद कर दूंगी। बोला कर दो। पति से उसकी पत्नी कह रही है तुझे बर्बाद कर दूंगी, ससुर से कह रही है तुझे बर्बाद कर दूंगी। क्या हुआ? सब बर्बाद कर दिया उसने। और कौन ले गए? कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस, दुनिया के लोग लाखों, उनका लाखों से समझता हूं और कहीं अधिक प्रॉपर्टी, उनके ट्रैक्टर, सब चीजें चली गई। आज उसी खंडर में, उसी घर में आज पुताई तक नहीं होती है, आज मरम्मत तक नहीं होती है, और उसी घर में आज तुम रह रहे हो। इसे मूर्खता कहेंगे या बुद्धिमानी कहेंगे? अपने ही घर को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, अपना घर बर्बाद कर देंगे। अरे तुझे तो मैं देख लूंगी, तुझे मैं देख लूंगा। अपना घर चौपट कर दिया, 2 साल तो लगा साथ में रह रहे हैं। अरे जय मसीह की, आप तो पहले बाइक चलाते थे, आज क्या हो गया? ऑटो से आए जी, वो क्या बताएं, सब बर्बाद हो गया। क्यों? मूर्खता की वजह से। पत्नियां ध्यान से सुनो, बहनें बाप ध्यान से सुनो, आप अपने घर को बचा सकती हो। हालेलुया। अब ऐसा मत को पति नहीं करा तो हम भी वही करेंगे, जो हमारे घर का वो जो कर रहे हैं हम भी वैसा करेंगे। ना ना ना, पर तुम अपने घर को संभाल सकती हो, खुदा में आके, खुदा के समीप जाके, प्रार्थना करके, खुदा के साथ रिश्ता बना के। मैं समझता हूं कि दाऊद तो सोचो एक परमेश्वर का रिश्ता, तो क्या किया इसने फौरन उससे मेल कर लिया। और आगे सुनिए क्या लिखा है जी, ये फौरन क्या करी, ये गई और उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। उसे मालूम था ये मूर्ख है, अभी कहूंगी तो ये मुझे भी रोक लेगा, तो ये भी नाश होगा और मैं भी नाश होंगी। कई बार यही चल रहा घर में। पत्नी कहती है तुमने नहीं पढ़ाया तो मैं क्यों पढ़ाऊं,
तुमने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहेगा नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। वो कहेगा नहीं तुम्हारा काम है। बर्बाद कौन हो रहा है? बच्चा। आपकी मूर्खता की वजह से बर्बाद बच्चा हो रहा है। आपकी बेवकूफी की वजह से बच्चा बिगड़ रहा है। तुम नहीं गए चर्च तो हम भी चर्च नहीं गए, और चर्च एक्चुअल में कौन नहीं गया? तुम्हारी संतान भी तो नहीं गई। तुमने नहीं पढ़ी बाइबल तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, बच्चे ने भी नहीं पढ़ी, और आपकी मूर्खता की वजह से बच्चे परमेश्वर में पढ़ नहीं पाए। सुनिए क्या लिखा है जी। उसने अपने पति से कुछ न कहा। 20 मिनट पढ़िए। वो गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतर जाती थी, और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतारा जाता था और उतर आता था जी। उतर आता था और वह उनको मिली जी। दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की जी कि उसका कुछ भी ना खोया जी। यह निसंदेह व्यर्थ ये सब व्यर्थ हो गया। दाऊद कह रहा मैंने उसको इतनी सुरक्षा दी, सब कुछ किया, और ये सब व्यर्थ हो गया। अब सुनिए क्या कह रहा है जी। क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे क्या की है? बुराई की है। अब वो कह रहा है, उसने स्टेटमेंट दिया है। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात उसने बोली है। और ये क्या कह रहा है? अपने वायदे पे अटल है। क्या कह रहा है? यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी अगर मैंने जीवित छोड़ा तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करेगा। अगर मैंने एक उसके परिवार के एक बंदे किसी को छोड़ दिया ना, तो यहोवा जैसे मेरे दुश्मन करते उससे भी अधिक करे। कसम खाली बर्बाद करने की, नाबाल को मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और अब उसको ही नहीं, परिवार के सब व्यक्ति को मार दूंगा। सुनिए, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़ी जी। और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर क्या किया? उसको दंडवत। सोचिए, दाऊद घोड़े पे सवार है और अपने मुख के बल गिर के, पता क्या होता है मुख के बल गिरना? किसको मालूम? किसको मालूम है मुख के बल गिरना क्या होता है? कंप्लीट सरेंडर। किसको मालूम? साक्षात नहीं मालूम किसी? सॉरी नहीं, पश्चाताप नहीं करेगी वो। किस बात का रिमेंटेंस करेगी? मैं बता क्या मांग रहा हूं। मुंह के बल दंडवत करने का अर्थ क्या होता है? किसको मालूम है? हाँ जी, आवाज नहीं, कैसे बोलो? सजदा। सजदा। सजदा वो तो वर्ड हो गया। उसका तरीका क्या है? सब लोग खड़े हो जाएगा। मैं दिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। सजदा मुंह के बल ऐसे होता है, जब भी होता है वो ऐसे होता है। मैं दिख रहा हूं, इसको सजदा कहते हैं। इसमें आपकी आंखें, आपकी नाक जमीन को छू जाती है। पूरी तरीके से अपने आप को उसने समर्पण कर दिया। और क्या कर रही है? उसके आगे दंडवत किया और उससे क्या कहा? फिर वह उसके पांव पर सुनिएगा जी। कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। यह अपराध मेरे सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है जी। अब जरा सुनिएगा, इसने कुछ बुद्धिमानी की बातें करी हैं। बहुत ध्यान सुनना सारी बहन है जी। और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले जी। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित न लगाए जी। क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वो आप है। जैसा उसका नाम है वैसा ही वो आप है जी। बैठ उसका नाम जाइए। तो नाबाल है और जी। सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। सचमुच उसमें क्या पाई जाती है? मूर्खता। क्या पाई जाती है? ना फिर से पढ़ो, क्या पाई जाती है? कोई और पढ़े, क्या पाई जाती है? मूर्खता। मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूं। जरा पढ़ो बाबू, क्या लिखा है? कोई पढ़े, जल्दी से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? मूर्ता। मूर्ता। मूर्ता क्यों लिखा गया? मूर्खता में अंतर है। ध्यान से देखो, मतलब देखिए, मूर्खता में और मूर्ता में अंतर है। मूर्ख होता है ना, और एक मूढ़ होता है। नीति में दोनों का अर्थ है। जो मूर्ख है वो गलती करता है। ध्यान सुनिएगा, मूर्ख क्या करता है? गलती करता है। पर जो मूढ़ होता है, फिर सुनिएगा, मूर्ख गलती करता है, पर जो मूढ़ होता है वो कंटिन्यू गलती करता रहता है। मूर्ख को पछतावा होता है, यार गलती कर दी, अबे यार क्या कर दिया, गलती हो गई, ठीक, समझ में आ गया। पर मूढ़ ठीक है यार, चलने दो, चलता है। वो बार बार गलती करता है और उसको रियलाइज भी नहीं होता है।
इसे मूढ़ कहते हैं। इसलिए क्या लिखा है, वो तो कैसा है, मूड मूढ़ है, मूर्ख नहीं लिखा है। यार गलती करेगा पछता लेगा, रियलाइज हो जाएगा, पर लिखा है मूढ़ है वो। इसलिए ध्यान से बहुत शब्दों का इसको समझा करिए जी। आगे, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था जी। न देखा था। सॉरी मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, तेरे लोग आए थे जी। आगे, और अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और जी। तेरे जीवन की शपथ, जी। यहोवा ने तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने एक से रोक बुद्धिमान रखा स्त्री है। को ये सब कैसे मालूम है? इसका पति क्या कह रहा अभी, कौन दाऊद कौन निश्चय, और ये मालूम क्या कह रही है, अरे मैं जानती हूं तू कौन है, और शाऊल जो तेरे पीछे पड़ा है ये भी मैं जानती हूं। इतनी इसको नॉलेज है। हाँ, बुद्धिमान स्त्री सब चीजों का ज्ञान रखती है, उसे पता उसकी बेटी क्या कर रही है। मूढ़ की तरह नहीं है, बेटा जो कर रही हो अच्छा ही कर रही होगी, ब्लाइंड फेथ नहीं करती है। बच्चे जो कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, कुछ कहिएगा नहीं, देखिए भाई साहब है ना, नहीं, पर तुमको मालूम होना चाहिए कि तुमने 100 रुपए दिया है, अगर कोई चीज 89 रुपए की आई है, बाकी पैसा कहां है, बाकी पैसा कहां, 21 रुपए बेटा कहां है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे छीनो या लड़ो, पर आपको मालूम होना चाहिए वो 20 रुपए गए कहां। मेरा कजन जो बेटा वो यही बताती है, मम्मी 20 रुपए का सामान है ना, हाँ बेटा 500 का नोट ऐसे दिया, और 480 रुपए कभी पूछे नहीं वो गए कहां। यही वजह रही कि कब उसके अंदर गलत ऐप आ गए, वो नशा करते 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 इस कदर पहुंच गया कि अब चोरी करने लगा है। क्यों? बेवकूफी की जो काम किया है, ये रीजन है, बच्चे बर्बाद है। पर बुद्धिमान स्त्री को मालूम है, आपके पास मालूम हो चाहिए बच्चे की टाइमिंग स्कूल की इतने बजे की और इतने बजे घर आना है। बेटा पर तेरी छुट्टी होती है 1:20 पे, तू आ रही है 4 बजे, कहां थी? एक दिन तो समझा दी ना, पंचर हो गई स्कूटी, दोस्त को छोड़ दिया, बाकी दिन क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बुद्धिमान स्त्री होगी खबर लगा देगी जाती कहां है, और जो मूर्ख है, अरे भैया हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बुरा मत मानना, बुद्धिमान बनो। इसने मालूम क्या कहा, इसने बहुत अच्छी बात बोली थी, आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको बाद में पढ़िएगा घर जाके। और इसने मालूम क्या बोला, बोली मैं जानती हूं कि शाऊल तेरे पीछे पड़ा हुआ है और तू बचा बचा फिर रहा है, और मुझे यह भी मालूम है कि तू इस्राएल का बादशाह बनेगा, तू इस्राएल का बादशाह बनेगा। और पति क्या कह रहा है, कौन दाऊद कौन निश्चय, बोली मुझे तो मालूम है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं सुना, किसी द्वारा सुना होगा कि ये वही दाऊद है जिसका अभिषेक को बोली तूने तो इतनों को मारा है, और तू जिसको चाहता है उसे नाश करता है, तेरे लिए कौन बहुत बड़ी बात है। अरे मेरा पति जो नाबाल है वो तेरे आगे है ही क्या। पर सोच, जब तू राजा बन जाएगा, इस मुकाम पे होगा, और परमेश्वर तेरे साथ है, ये बोल रही है अभी की कितनी बुद्धिमानी की बात बता रही है कि परमेश्वर भी तेरे साथ है, और परमेश्वर ही चाहता है कि तू वहां पे राज्य करे। पर कोई बात नहीं, तेरा समय चल रहा है, पर मेरे पति को ये बात नहीं मालूम है, पर मुझे मालूम है स्वामी कि तू एक दिन राजा बनेगा। और जब तू राजा बन जाएगा तो सोच, तुझे याद आएगा कि मैंने मामूली व्यक्ति को मार दिया, तो तेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। एक तरफ अपने पति को बचा रही है और एक तरफ उसका सम्मान बढ़ा रही है। बुद्धिमान स्त्री की पहचान है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर की बुराई नहीं, हाँ हमारे पति तो बहुत ऐसे ही है वैसे ही है ना, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बचाती है। क्या लिखा है नीति वचन 14:1, सब बहनें निकालो अगर बाइबल है तो। क्या लिखा है नीति वचन 14:1, क्या लिखा है अपने जहन में बसा लो। नीति वचन 14:1, हर बहन इसको ध्यान से सुनो और पढ़ो, इसे नोट कर लो। नीति वचन 14:1 जी। हर अकलमंद औरत जी, क्या लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाती है जी। पर कौन सी स्त्री? उर्दू में लिखा है अकलमंद औरत अपना घर बनाती है, लेकिन बेवकूफ उसे ही अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। जो बहनें अपने घर की बुराई करती हो बंद कर दो, अपने ही परिवार की बातें लीक कर देती हो, ये सबसे बेवकूफी का काम है, ये मूर्खता काम है। अपने घर का भेद किसी और को बताना। ध्यान सुनो, अपने पति को मूर्ख तो बोल गई, पर अपने घराने को बचा भी गई। ये अबीगेल दाऊद के चरणों में पड़ी है। बोले स्वामी तू इस मुकाम पे पहुंचेगा, और जब तू इस पोजीशन पे होगा तो सोच स्वामी क्या तेरे लिए इस निगाह में वो है क्या,
एक तूने मूर्ख को मार दिया, एक मूर्ख की हत्या कर दी, तेरी बहुत बड़ी बात नहीं है। और मालूम दाऊद क्या कह रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। दाऊद क्या कह रहा है उसके साथ। तब दाऊद ने एक बात बोली है, सुनिए क्या लिखा हुआ है। और दाऊद कह रहा है 32, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा, और तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने से और अपना बदला आप लेने से रोक लिया। हालेलुया। बचा ली ना अपने परिवार को, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, और मूर्ख अपने हाथ से उसे बर्बाद करती है। बहनों, अपने घर को बर्बाद मत करो, एडजस्ट करना सीखो। और बात में सबको मालूम है ना, कुछ ही दिन बाद उसका पति मर भी गया था, यहोवा ने मारा था, नेचुरल डेथ हुई है मतलब। और बाद में फिर दाऊद ने प्रस्ताव रखा कि अबीगैल मैं तेरे शादी करना चाहता हूं, और फिर दाऊद ने अबीगैल से शादी करी। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, पर मूर्ख अपने हाथ से बर्बाद कर देती है। या तो अपने घर की बुराइयां करो, चारों को बताओ मेरा पति कैसा, मेरा घराना कैसा, मेरे बच्चे कैसे, मेरे घर का भेद क्या है। पर बुद्धिमान अपने परिवार को संभालती है, परिवार की बुराई नहीं करेगी, चादरें गाएगी नहीं। मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं, जब उनसे मिलूंगा तब वो बुराई करेंगे। किसकी? अपने ही परिवार की। बीवी शौहर की बुराई कर रही है, शौहर बीवी की बुराई कर रहा है, माँ बेटी के लिए कुछ कह रही है, बेटी माँ के लिए कुछ कह रही है, सास बहू के लिए कुछ कह रही है, अपने ही घर में। क्या लगता है रिश्ता कभी चल पाएगा? ऐसे बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मूर्खता है। पर बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। हालेलुया। अपना घर बनाए, और लिखा है यदि घर यहोवा न बनाए। हालेलुया। बुद्धिमानी से चलना है, पर एक तरीका है, खुदा को छोड़ना नहीं है, खुदा के साथ चलना है। तुम्हारा घर परमेश्वर बनाए। हालेलुया। क्योंकि तुम आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर अगर तुम्हें मालूम है कि मैं अपने घर को बचा सकती हूँ, तरीका मुझे मालूम है। तरीका क्या है? खुदा के समीप चले जाना, खुदा के आगे सजदा कर देना, खुदा को दंडवत कर देना। परमेश्वर मैं तेरे समीप आई हूँ, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे से गलती हो गई है। कौन व्यक्ति था मालूम है? नूह का परिवार। नूह प्रतिवर्ष अपने बच्चों के लिए, और आगे पढ़ेंगे तो अय्यूब भी अपने बच्चों के लिए प्रतिवर्ष बलि चढ़ाता था। खुदा बाप, अगर मेरे बच्चों से गलती हो गई हो तो क्षमा करना। नादान है, गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान है, अपने घर को बचाने के लिए कर रहा है। खुदा बाप रहम करना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। भोर में माँ उठती हो ना, जो माएं बहुत भोर में जल्दी उठती हैं, घर में आपको सब पता, जिम्मेदारी झाड़ू करना, पोछा करना, किचन काम करना, चाय बनानी है, उससे पहले जैसे ही उठती हो अपने बच्चे पे हाथ रखो, अपने पति पे हाथ रखो, उन्हें आशीर्वाद दो। हालेलुया। प्रभु मेरे पति को संभाल, इसे बुद्धि दे, इसे समझ दे। प्रभु मेरे बच्चे पर दया कर, मेरा बच्चा प्रभु तुझे जाने, मेरा बच्चा बुद्धिमान बन सके। जमाना तो बहुत खराब है, बिगाड़ने वाले प्रभु बहुत से लोग हैं। प्रभु तू मेरे बच्चों की रक्षा करना। जब ये जा रहे हैं, जब आ रहे हैं, अब एग्जाम चल रहे हैं ना बहुत से बच्चों के, माएं दुआ करो बच्चों के लिए, तुम्हारा बच्चा कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन के एग्जाम की बात कर रहा हूं। वो कभी भी लाइफ के इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। मम्मी गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हम कैसे बहक गए, हमारा उससे रिश्ता लग गया, हम ऐसे हो गए वैसे हो गए। ना, कभी नहीं होगा। जो तुम्हारी दुआएं उसे बचाए हुए। हालेलुया। ऐसे कितने नाबाल को अबीगैल बचाए हुए हैं, और वो बहनें जो अबीगैल की तरह बुद्धिमानी चल रही है, अपने परिवार को बचाए हुए हैं। कितनी परेशानी मुश्किल आ जाए, कैसी हो, सब अच्छा है, घर में सब क्या चल रहा है, सब चल रहा है। ये नहीं कि आप फौरन खोल दें सब घर के राज, घर में ये ऐसा नहीं। पर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया। अपने परिवार को लेकर चलती है। मेरी दुआ है आप बुद्धिमान बने, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आंसू बहाएं, खुदा के समीप जाएं, भोर को उठें, जब आपके पास समय हो तब बैठिए, खुदा के साथ रिश्ता बनाइए। खुदा बाप दया कर मेरे परिवार पर,
दया कर मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर। जिस दिन बच्चा चर्च ना जाए ना, दुआ नहीं करे, आप उसके लिए दुआ करो। बाइबल नहीं पढ़े, आप प्रार्थना करो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो, हम लोग प्रार्थना में चलें। रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर से, पास्टर विवेक, हम सबों के लिए, कलीसिया के तमाम जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज उन सबों के लिए प्रार्थना करें। कोई अगर बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं वो अपने हाथों को परमेश्वर के उठा दें और आइए मिलकर प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बीमारी के साथ आए हैं। ध्यान सुनिएगा, कोई अगर बीमार है आपके लिए प्रार्थना होगी, कोई अगर परेशान है, दुखी है, आपके लिए प्रार्थना होगी। और हम वो लोग, सब लोग जो प्रार्थना करने वाले हैं, आज आपके लिए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ, बड़े आदर के साथ आपके चरणों पे आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की रोटी के लिए, आज की वचन के लिए, ये आसमानी वचन जो हमको मिला है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। होने में पिता हम सबों की बुद्धि, सबों की समर्थ आप में परिपूर्ण होने पाए। हम आप में समझदार बनते चले। हम इस चीज को समझने पिता परमेश्वर कि मेरा खुदा क्या चाहता है, मेरे खुदा की चाहत क्या है, बुद्धि परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके द्वारा दी गई बुद्धि से, आपकी द्वारा दी गई सामर्थ्य से हमारे परिवार, हमारे बच्चे बुद्धि मांगते समझ की प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग हमारे द्वारा बचाए जा सके, ऐसे हमसे प्रार्थना पिता परमेश्वर, हमें को हमें से अपने बलबुद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर उठाने दें। पिता परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे अंदर उठाने दें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी हर योजनाओं, हर बातों को समझ सके और अपने जीवन में कार्य में ला सके। पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, परेशान है, किसी न किसी दुख से, तकलीफ से, मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप दया करें। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है हमारी सारी तकलीफ के साथ आया है, किसी रोग को तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए, तुम्हारे दुख के लिए, रोग के लिए मैं पहले कोड़े खा चुका हूँ, अपने प्राण दे चुका हूँ। पिता परमेश्वर, हाँ पिता, आपने मेरे सारे दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानियों को अपने ऊपर दे लिया है। पिता परमेश्वर, आपने हमें इन सांसारिक बंधनों से आजाद कर दिया। पिता परमेश्वर, आपने इन सारी सांसारिक उलझनों से हमें आजाद कर दिया है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू को उनके शरीरों में लगाते हैं, आपके पवित्र लहू से उनका अभिषेक करते हैं, आपके पवित्र लहू से उनको चमकाई देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके लहू में वो सामर्थ है जो बड़ी से बड़ी दिक्कत, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी बीमारी को, वो मुर्दों को उनके बिस्तरों से खड़ा कर देता है, उन लंगड़ों को दौड़ने देता है, और जो अंधे हैं वो चीख भी नहीं सकते। पिता परमेश्वर, इस लहू से उनका अभिषेक करते हैं। पिता परमेश्वर, ये लहू इनके लिए पूर्ण चढ़ाई है। पिता परमेश्वर, और तमाम लोग जो तमाम परेशानियों से आया है, तमाम दिक्कतों से जो आया है, आपके नाम से, आपके नाम से आप देश देते हैं, आप देश देते हैं कि वो सारी दिक्कत, परेशानी ये परेशानियों का पहाड़ उनके जिंदगी से दूर हो जाए और समंदर में चला जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमें सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया है। पिता परमेश्वर, आपने हमें सारी उलझनों से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को दिया है। हर एक को पिता परमेश्वर अपने
अपने लहू से ओ रे अभिषेक कर नमः दिया रे है। नमः से कोरी अला बाबा सारा इससे हे ब्रला बाबा आपको देते हैं प्रार्थना विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो और धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए कि आज उस खुदा ने हम सबों से बातें करी हैं। बहने कितनी बात समझ में आई आपको? आज कुछ बात समझ में आई है? अगर इस पे काम करेंगी तो प्रभु आपको और बुद्धि समझ के अपने परिवार को बनाने वाली होंगी। नहीं तो फिर मूर्खता की तरह आप चलेंगी तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आपके परिवार को बिखारने और बिगाड़ने के लिए बेहतर है कि अगर आप बेवकूफी से चलेंगी, बुद्धिमानी चलेंगी, आपका घर बनेगा, आपका जीवन बनेगा, आपके बच्चे बनेंगे। हालेलुया। कि बुद्धिमान स्त्री न सिर्फ अपने घर को बनाती है, बल्कि बुद्धिमान के घर में बहुत सी भोजन वस्तु रहती है, बहुत सी कीमती चीजें रहती है। ये बुद्धिमान की बात कर रहा हूँ और सबों के लिए मैं कह रहा हूँ। आइए अपने नजरानों को परमेश्वर की हुजूरी में लेके आएंगे, धन्यवाद करेंगे।